दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को और गुरु भगवान को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से ही हो पाता है। अब हम देखें तो इस संसार में आश्रय भी भगवान का है और हमारा प्रेम भी भगवान से ही होना चाहिए। हम सबको आश्रय भगवान का ही है। हम भगवान से ही आए हैं, हम उन्हीं के हैं और उन्हीं का आश्रय लेना है और उन्हीं से प्रेम करना है। हम आश्रय तो भगवान का ही लेते हैं क्योंकि भगवान के अलावा और किसी का आश्रय है नहीं, पर प्रेम हम संसार से करते हैं। तो ये जो प्रेम हम संसार से करते हैं ये गड़बड़ी है। जैसे कोई पैसे से प्रेम करता है, कोई बेटा बेटी से प्रेम करता है, कोई किसी से प्रेम करता है। तो प्रेम करने योग और सदा साथ रहने योग सिर्फ परमात्मा ही है। आप देखिए कौन साथ निभाता है। हमारे माता पिता भी धीरे धीरे साथ छोड़ जाते हैं, फिर एक एक करके लोग भी साथ छोड़ जाते हैं। तो सब संसार चेंजेबल है, पर परमात्मा अनचेंजेबल है। जब से ये शरीर संसार में आया और जब तक ये रहेगा तब तक हमारे साथ परमात्मा ही है। गुरु कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उन्हीं का सहज सुख राशि, वो सुख राशि है, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं, बार बार भगवान को भूल जाते हैं और मन से मिल जाते हैं। तो गुरु भगवान कहते हैं कि मेन चीज़ ये है कि भगवान को याद रखें, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, उन्हीं के लिए सब कार्य करें और वही हमारे जीवन के आधार हैं और वही हमारा जीवन भी है। उन्हीं से तो हमारा जीवन है, हमारा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं। तो आइए आज हम लोग अपने प्रश्न उत्तर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो राधा जी से रिक्वेस्ट करेंगे, राधा दीदी से, कि वो पहला प्रश्न पूछें दिल्ली वालों का। भगवान जी, सुबह जब आपकी कृपा से आँख खुलती है, आप ये प्रार्थना कराते हैं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। आपकी कृपा से काफ़ी समय तक याद रहता है, पर धीरे धीरे भूल जाते हैं और जो वेग आपकी कृपा से बना हुआ था वो टूट जाता है। कुछ समय बाद आपकी कृपा से फिर याद आ जाता है। भगवान जी हर पल चाहते हैं कि ये स्मृति बनी रहे, कैसे करें? देखिए, गुरु की कृपा से आपका ये निश्चय तो बना रहता है इतनी देर, उसका शुक्राना मानना चाहिए कि गुरु की कृपा से हमारा इतना निश्चय बना रहता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और काफ़ी देर निश्चय बना रहता है, बीच बीच में छूट भी जाता है। तो हमने जैसे एक लड़की की शादी हुई तो उसने पक्का कर लिया कि मैं तो पति की हूँ, ठीक। अब उसने पक्का कर लिया मैं पति की हूँ। अब जो भी काम करेगी पति के लिए करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, बच्चों का ध्यान रखेगी, किसके लिए? पति के नाते। पति के नाते ही उसके सब कार्यक्रम होंगे। इसी प्रकार मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो जो भी हमारे कार्य हो रहे हैं वो सब भगवान के नाते ही हो रहे हैं। तो अगर हमें भूल भी जाता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पर हम ये याद रखें कि जो भी हो रहा है हम भगवान के घर में ही रह रहे हैं, हम भगवान का ही कार्य कर रहे हैं, हम भगवान का ही काम कर रहे हैं। हर समय हमें ये याद रहे कि सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ है ही नहीं। अब सेवाधारी अपने मालिक के लिए काम करता है तो हर समय थोड़ा याद रखता है मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे हम भी भगवान के बेटा बेटी हैं या उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। तो सब काम हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो उनको अगर नहीं भी वो याद रहते हैं तो फिर अगर आपको लगता है नहीं मुझे याद रखना है तो फिर हे नाथ पुकारिए, हे नाथ। जब याद आ जाए हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। और सब काम भगवान के लिए करिए और ये मत अंदर में वो लाइए नेगेटिविटी कि मुझे भगवान याद नहीं रहते, भगवान याद नहीं रहते। जितना याद रहें उतने का गुरु का शुक्राना मानिए और जब जब याद आ जाए बार बार समर्पण करिए और भगवान पक्का करिए सब काम भगवान के लिए करते हैं। भगवान का पंचामृत बार बार याद करिए। भगवान का घर है, मैं भगवान का हूँ, भगवान का घर है, भगवान के लिए सब काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। सब भगवान का है, मेरा यहाँ है क्या? अच्छा, दूसरा प्रश्न। सब कर्म प्रभु की शक्ति से प्रभु के लिए हो रहे हैं, मगर अंदर से निष्कामी नहीं हो पाते, अपनी सुख बुद्धि बनी रहती है, कैसे ऊपर उठें?
देखिए ये तो हम सबको पक्का है कि सब कर्म भगवान की शक्ति से हो रहे हैं, पर निष्कामी नहीं हो पाते, है ना। ये प्रश्न है कि निष्कामी नहीं हो पाते। तो गुरु हमको ये पक्का कराते हैं कि अंदर से भगवान से कहते रहें, भगवान मेरे मन में कोई इच्छा ना आए। जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे मन में कोई भी, भगवान से क्या वरदान मांगा कि मेरे मन में कोई भी इच्छा ना आए। तो ऐसी हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान मेरे मन में कोई भी इच्छा ना आए, किसी प्रकार की। कोई भी इच्छा आती है तो क्या करती है वो, फिर हमें निष्कामी नहीं रहने देती। तो कोई भी इच्छा ना आए, और अगर इच्छा आती भी है तो उसको हटाएं, संसार से वैराग्य लें। यहाँ पे हमने इतनी इच्छाएं करी, किसी की इच्छाएं पूरी होती हैं, किसी की नहीं होती। तो ऐसे करके बार बार हम पक्का करें कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है और मुझे क्या चाहिए, सब तो दे रहे हैं भगवान, खाने को, पीने को, रहने को, किस चीज़ की इच्छा करूँ। तो निष्कामी बनते जाएं। देखिए हमारे गुरु इतने निष्कामी हैं, दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी कितने निष्कामी थे। तो उन्हीं के हम बच्चे हैं। तो पुत्र कैसा, पिता जैसा। तो हम कैसे, अपने गुरु जैसे। तो जैसे हमारे गुरु निष्कामी हैं, ऐसी हमें भी कुछ नहीं चाहिए। तो निष्कामता अगर बार बार मन में इच्छा आ जाती है तो गुरु को याद करें, उनका आदर्श अपने सामने रखें और इच्छा को हटाते जाएं। तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी निष्कामी बनता जाएगा। निष्कामी बनने के लिए खास बात यह है कि मन में एक तो वैराग्य भी होना चाहिए कि यहाँ संसार में रहने वाला कुछ नहीं है, यहाँ संसार में सच्चा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ परमात्मा ही सत्य है, वो ही रहने वाले हैं और वो ही सच्चे हैं। बाकी तो देखिए कुछ भी रहने वाला है नहीं। तो निष्कामी जो है, हम गुरु के आदर्श से, गुरु को देखकर ही हम निष्कामी बनते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे बताया कि हमारे अंदर सुख बुद्धि भी आ जाती है ना। जब हम कोई कार्य, हम क्यों नहीं हम निष्कामी हो पाते कि हमारे अंदर संसार से मान, बड़ाई, सुख, आराम की इच्छा आ जाती है। मान, बड़ाई, सुख, आराम की इच्छा आ जाती है। भाई मैं आराम से रहूं, अच्छे से खाऊं, अच्छे से पीऊं, सुख आराम से रहूं। तो हर इच्छा का त्याग करना पड़ता है। भगवान जैसे भी रखें, भगवान का भजन हो, भगवान को याद करें, और जो भी कर्म हो भगवान के लिए हो रहा है। अब सेवक थोड़ी ना कोई इच्छा करता है, तो जो उसको मिल जाता है वो सेवा कर रहा हूँ मैं, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न। गुरुवार आपने बताया कि भक्ति का घड़ा तो भजन से भरता है। शरीर की अस्वस्थता के कारण नियम पूरे नहीं हो पाते हैं, मन बहुत डरता है, अंतिम समय का भय लगता है। हाँ देखिए, जितना भजन हो जाए उसका शुक्राना माने, ठीक है ना। जितना भजन हो जाए। अभी कह रही हैं शरीर अस्वस्थ रहता है, तो एक तो डरे नहीं बिल्कुल, कहें भगवान साथ है, भगवान साथ है, भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। और कुछ कोई भजन पूरा मंत्र नहीं हो पाता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर पूरा भजन नहीं हो पाता तो हे नाथ पुकारते रहें, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैंने देखा है कितनी भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, हे नाथ तो निकलता ही रहता है। और डरे नहीं। बच्चा माँ की गोदी में कभी डरता है? मेरी मैया है, मेरी मैया है। तो भगवान भी तो मेरी मैया है, हम उनकी गोदी में बैठे और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, और वो हमारा अंत समय में ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो वो अंत समय में हमारा ध्यान रखेंगे। और नियम पूरे नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, जितना हो उसका शुक्राना माने और दिल से भगवान को अपना मान लें और कहें भगवान आप ही अपने को याद रखवा सकते हैं, मैं नहीं याद रख सकती, मेरी कोई हस्ती नहीं है कि मैं अपने को याद रख पाऊँ। तो हम भगवान को याद नहीं रख सकते, भगवान की कृपा से ही याद रख सकते हैं। तो कोशिश करें कि भगवान को जितना याद रख सकें उतना याद रखें, बाकी उन हे नाथ पुकारते रहें। और दूसरा बताया कि गुरु जी की वो चला लें, मंत्रा मशीन, है ना। गुरु जी की मंत्रा मशीन चला लें और मंत्रा मशीन चला के उसको सुनते रहें और मन में बोलते रहें। देखिए मंत्रा मशीन से तो बहुत आसान हो जाता है। तो गुरु जी ने तो सारे साधन दे दिए, भक्तचरित सुने, गुरु की वाणी सुने,
किसी को पड़ोस में किसी सत्संगी को बुला लें, वो आपको रोज़ भक्तचरित सुना जाया करे, भागवत जी सुना जाया करे। ऐसे अपने को बिज़ी रखिए। कोई कुछ कुछ अपने को सुबह से रात तक जितने भी कुछ ना कुछ भगवान की चीज़ चलती रहनी चाहिए। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, फिर भक्तचरित, भागवत, रामायण, कुछ भी, गुरु की वाणी, भगवान से प्रार्थना, मन ही मन खूब भगवान से प्रार्थना करिए। मानसिक दान करिए, है ना। आप चले जाइए वृंदावन और खूब वहाँ दान करके आइए, और भी कहीं जहाँ आपका मन हो वहाँ दान करके आइए। कितना भी दान कर सकती है मानसिक। आजकल कोरोना चल रहा है तो कितने लोगों की सेवा कर सकती हैं। मानसिक लीला चिंतन करिए, मन ही मन लेटे रहिए कि मैं वृंदावन की परिक्रमा कर रही हूँ, मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर रही हूँ, मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ, भगवान को हार चढ़ा रही हूँ, मैं भगवान का श्रृंगार कर रही हूँ। कितना मानसिक चिंतन कर सकती हैं। पड़े पड़े मानसिक चिंतन करते रहिए। तो भगवान से जुड़ने के तो हमारे शास्त्रों में 1000 तरीके बता दिए। आप 1000 तरीकों से भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इसलिए मन में डर भी मत लाइए और कोई हीन भावना भी मत लाइए। भगवान को याद करने के हज़ारों तरीके हैं, बस हमें शौक़ होना चाहिए कि भगवान मुझे याद रहे, भगवान मुझे भूले नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने उद्धार के लिए जबरदस्त शौक और लगन कैसे हो? देखिए, अपने उद्धार के लिए शौक़ और लगन तब होता है जब हमारे अंदर, जैसे अम्मा जी कहा करते थे कि जन्मने में, मरने में और इस संसार में कितना दुख है, और ये शरीर जो है, जब ये शरीर छूट जाएगा तो इसके बाद भी जब प्रलय होगी तो हमारा सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा जी में समा जाएगा। तो पर ये जन्म मरण से तो नहीं छूटेगा। तो जब हम विचार करते हैं कि ये तो जन्मता मरता ही रहेगा, और संसार दुख रूप है, संसार जो है दुख रूप है, तो ये जन्मता मरता ही रहेगा, तो कैसे जन्म मरण से छूटूं मैं, कैसे इस दुख रूप संसार से छूटूं, कैसे। तो जब हमको इसकी एक तड़प होती है, जैसे अम्मा जी के साथ देखा कि पति नहीं रहे, बेटे 25 साल के नहीं रहे, बड़े भाई साहब नहीं रहे 25 साल के, तो अम्मा जी को बहुत वैराग था संसार से। तो उनको लगन हो गई कि मेरा उद्धार कैसे हो, मुझे गुरु कैसे मिले, मेरा उद्धार कैसे हो। तो जब हमको संसार से वैराग्य आता है कि संसार में सुख नहीं है, यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं है, यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, तो हमको अपने उद्धार की शौक़ और लगन लग जाती है। जब तक हमको संसार में सुख दिख रहा है ना, जब तक हमको संसार में सुख दिख रहा है तब तक हमें अपने उद्धार की लगन नहीं होगी। और जब सुख नहीं दिखेगा संसार में, हमको लगेगा नहीं भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही अपने हैं, उन्हीं से प्रेम करना है, उन्हीं में मन लगाना है, उन्हीं के लिए सब काम करने हैं। और जितने भी लोग हैं संसार में हमारे साथ के, हमारे पति हैं, बच्चे हैं, उन सब की सेवा कर देंगे। तो घर में सबकी सेवा करनी है। और शौक़, ज़बरदस्त शौक़ और लगन कैसे हो? वैराग्य से। संसार की दुख रूपता का, संसार में जन्मने का, मरने का, बीमारी का, सबका चिंतन करिए तो आपको ज़बरदस्त शौक़ और लगन हो जाएगा। और गुरु को याद करिए, अम्मा जी को याद करिए, कितनी शौक़ लगन थी, कितना टूटा फूटा शरीर था, फिर भी कितनी शौक़ लगन थी उन्हें, कितना ज़बरदस्त प्रेम था कि मेरा उद्धार हो। और उन्होंने कर लिया 10 साल में अपना उद्धार। हम उन्हीं के बच्चे हैं, गुरु के बच्चे हैं। तो जब हमको शौक़ लगन होती है, जब हमको दुख मिलता है। देखिए, जब कोई आपका अपमान कर दे, या शरीर में कष्ट आ जाए, या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारा कितना मन लगता है भगवान में, कितना लगता है कि अरे संसार बेकार है, भगवान ने मन लगा। तो वैराग लेंगे, दुखों का चिंतन करेंगे, देखेंगे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ किसी को कुछ मिलता भी नहीं है, मिल भी जाता है अंत समय में सब छूट जाता है। तो ऐसे संसार में जहाँ सब छूटने वाला है, मैं क्यों मन लगाऊं, मैं भगवान ने मन लगाऊं ना। तो विचार से, प्रार्थना से, भजन से और संसार से वैराग लेके हमारी शौक़ और लगन बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न। परिस्थिति आने पर मन बार बार चलायमान हो जाता है, भजन करने पर मन बार बार वहीं क्या करें? हाँ, देखिए, तो हमने भी देखा है कि परिस्थिति आने पर मन चलायमान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब मंत्र भी चल रहा है और परिस्थिति आई है
उसका चिंतन भी चल रहा है, कोई बात नहीं, आप ध्यान मत दीजिए, आप भजन करते रहिए, आप भजन करते रहिए, भजन करते रहिए, भजन का नियम मत छोड़िए, भजन करते रहिए। अब क्या होगा, धीरे धीरे भजन करते करते जैसे समय बीतेगा, वो परिस्थिति जो आई है उसका जो चिंतन है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, है ना। जितने वेग से पहले दिन आया था उतने वेग से दूसरे दिन नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन नहीं आएगा, और फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो भजन करते करते वो उसको ओवर पावर कर लेता है भजन, उस परिस्थिति के चिंतन को, और वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात, हर बात में एक बात तो पक्की कर लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान को पुकारिए। तो परिस्थिति आने पर बार बार मन चलायमान हो जाता है और भजन में भी उस परिस्थिति का चिंतन चलता है। तो कोई बात, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, सबके चलता है। कोई अपमान कर दे, कोई गाली दे दे, कोई बुरी तरह कर दे, अब उसका चिंतन चलेगा। तो कितने दिन चलेगा? थोड़ी देर चलेगा, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, फिर अपने आप शिथिल पड़ जाएगा। पर भजन ओवर पावर कर लेता है, क्योंकि भजन ज़्यादा स्ट्रांग है और परिस्थिति स्ट्रांग नहीं है। वो आने जाने वाली है, वो मिटने वाली है। तो मिटने वाली चीज़ अपने आप मिट जाती है। नेक्स्ट। हाँ जी। ब्रह्म मुहूर्त में कैसे जगें, अमृत वेला कैसे संभालें, ठंड के कारण बहुत आलस्य आता है। कोई बात नहीं, आप जब उठ सकते हैं तब उठिए। देखिए 6 बजे तक तो सब साधकों को उठ ही जाना चाहिए। ठीक बात है या नहीं है जी? 6 बजे तक तो सब साधकों को उठ ही जाना चाहिए। तो अगर आपसे 3 से 5 नहीं उठा जाता, कोई बात नहीं, 6 बजे उठ जाइए। जब उठिए तब भजन कर लीजिए। और आपको लगता है नहीं मुझे थोड़ा जल्दी उठना है, तो 15-15 मिनट आगे का नाम लगाइए। यानी 6 उठते हैं तो 4:45 का नाम लगाइए, फिर 5:30 का लगाइए। धीरे धीरे हफ्ते में 15 दिन में आगे करते जाइए, कोशिश करते जाइए। और आपकी शौक लगन होगी, और आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, और भगवान जो जिस चीज़ को चाहेंगे, मनुष्य जिस चीज़ को सच में चाहता है, व्हाट द माइंड कैन कंसीव द माइंड कैन अचीव। अगर आप वाकई में चाहती हैं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूं, तो धीरे धीरे 15-15 मिनट आगे करते करते आपका ये हो जाएगा, है ना। और कितने लोग हैं हमारे यहाँ सत्संग में आते हैं अलीगढ़ में, वो 3:30 बजे उठ जाते हैं, कोई 4:30 उठ जाता है, कोई 4 उठ जाता है। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग। कोई बात नहीं, हम मानिए आपसे नहीं उठा जाता, अपनी अपनी नेचर होती है। 2 टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग तो अपने आराम से उठते हैं, अपने शरीर पे ज़्यादा टैक्स नहीं देते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब उनको होता है कि नहीं मुझे अपना नियम फॉलो करना है। तो आप देखिए आपकी प्रकृति कैसी है। अगर आपकी प्रकृति है कि मैं बहुत ज़्यादा शरीर पे लोड नहीं डाल सकती, तो फिर आप ज़बरदस्ती मत करिए अपने साथ। और आपको शौक़ है, लगन है कि नहीं मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो फिर कोशिश करिए। अब दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती ना, कि आप आलस भी करें और साथ में ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना चाहें। तो एक चीज़ डिसाइड करिए। पर 6 बजे के बाद आप कोई नहीं उठेगा। हर साधक को ये होना चाहिए कि 6 बजे के बाद कोई नहीं उठेगा। 6 बजे तक सब साधकों को उठ जाना चाहिए। और उससे पहले उठ जाए तो 5 बजे उठ जाए तो बहुत अच्छा, 4 बजे उठ जाए तो और भी अच्छा है, 3 बजे उठ जाए तो बेस्ट है। तो ये तो अपनी अपनी कैपेसिटी, अपने अपने शौक़ और लगन की बात है, और अपने अपनी नेचर की बात है। जैसे इधर से शुरू से बचपन से आदत है जल्दी उठने की, तो इधर से मुश्किल नहीं पड़ता, जल्दी उठ जाता है ये शरीर। पर ज़्यादातर लोगों को जैसी बचपन से आदत पड़ी होती है, अब हमको लगता है नहीं हमें भजन करना है, जल्दी उठ के भजन करना है, तो फिर जल्दी उठें, कोशिश करें, 15-15 मिनट आगे करते जाएं। तो संकल्प की सृष्टि है, शौक़ की सृष्टि है। आदमी का जिस चीज़ का शौक़ होता है वो कर ही लेता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। भगवान के नाम में रुचि कैसे हो? लॉकडाउन में सेवाएं बढ़ गई हैं, जब का नियम पूरा नहीं हो पाता। हाँ, ये बात तो ठीक है, लॉकडाउन में लोगों के घर में सेवाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि पति या बच्चे घर से मतलब घर से ही काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे काम घर से ही हो रहे हैं। कुछ लोगों के घर में सेवादारी भी नहीं आ रहे हैं, पैसे की भी कमी आ गई है, हर तरह से दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, जितना भजन हो पाता है उसका शुक्राना मानिए, उतना भजन करिए।
दूसरी चीज़, जितनी सेवाएं हैं उसको भगवान का मान के करिए कि मैं भगवान का काम करता हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ और सब काम भगवान का है, मेरा काम कोई है ही नहीं। तो जो भी काम आप भगवान का मान कर करते हैं वो सब काम भजन है, इसको पक्का कर लीजिए। जो भी काम, देखिए गोपियाँ जो थी वो सारे दिन बैठ के भजन तो नहीं करती थी, कृष्ण की माला तो नहीं फेरती थी, वो तो माखन भी निकालती थी, घर का झाड़ू बुहारी भी करती थी, खाना भी बनाती थी, सारे घर के काम करती थी, दूध दही का भी काम करती थी, सब करती थी। किसके लिए करती थी? कृष्ण के लिए करती थी ना, भगवान के लिए करती थी सब। अब हमारा घर किसका है? कृष्ण का, भगवान का। तो हम किसके लिए काम करते हैं? भगवान के लिए। तो मन में गिल्टी फीलिंग मत लाइए कि भाई मेरा भजन नहीं हो पाता, मेरा भजन नहीं हो पाता। जो आप काम कर रही हैं वो ही भजन है। तो जितना, मैं ये नहीं कह रही भजन छोड़ के काम करिए, जितना आपसे भजन हो उतना भजन बढ़िया है ना। जितना भजन हो सके उतना बहुत बहुत बढ़िया है, ज़रूर भजन करिए। पर साथ में अगर नहीं हो पा रहा भजन उतना ज़्यादा, तो हर काम को भजन मानिए। भगवान आपके लिए काम करते हैं, बार बार पक्का करिए भगवान आपका संसार है, मैं आपका हूँ, आपके लिए काम करता हूँ। और पीछे से गुरु का मंत्रा मशीन में चला लीजिए, और मंत्रा मशीन के साथ साथ नाम जप भी करते जाइए और प्रसाद भी बनाते जाइए, काम भी करते जाइए। जो भी घर में सेवाएं, घर में जो सेवाएं वो सब भगवान की सेवाएं। तो सेवाओं से घबराइए नहीं, और हमारा जब छूट जाता है ऐसा भाव मत रखिए, भगवान सब करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं भगवान का काम है, भगवान का घर है, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। नेक्स्ट जी, हर परिस्थिति भगवान की तरफ से आ रही है तो भगवान अपने बच्चों को दुख क्यों भेजते हैं? तो देखिए, हम जो भी परिस्थिति, भगवान ने गोपियों को विरह क्यों दिया? भगवान तो बड़े खराब है, भगवान ने गोपियों को विरह क्यों दिया? 90 साल का, 100 साल का विरह दिया। तो भगवान जो है वो उल्टी परिस्थिति भेजकर अपने लिए प्रेम बढ़ाते हैं, हमारे को शुद्ध करते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। उल्टी परिस्थिति जो है, दुख बड़ी भारी कृपा है। हमारा ईगो घटता है, हमारी मैं मरती है, हमें अपनी कमियां नज़र आती हैं, हम मेहनती बनते हैं, हम अलर्ट और एक्टिव बनते हैं। तो जब दुख आता है तो दुख में मनुष्य अपना अवलोकन करता है, और दुख भगवान की बड़ी भारी कृपा है। ये मत सोचिए दुख क्यों आया, दुख क्यों आया, दुख क्यों आया, ऐसे मत सोचिए। कितना भी दुख लगे मन को लगता है ना दुख, पर कहिए भगवान की कृपा है। अगर बच्चा जो है पॉटी में सन जाए तो माँ जो है उसको धोएगी नहीं धोएगी? कितना भी वो रोए चिल्लाए, माँ धोएगी नहीं धोएगी? धोएगी। तो ऐसे ही हमारे से भी कुछ गलत कर्म हो जाते हैं, कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, भगवान हमारी सफाई करते हैं। इसलिए भगवान दुख हमारे उद्धार के लिए, अपना प्रेम बढ़ाने के लिए, और अपने से हमको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए दुख देते हैं। तो दुख भगवान की बड़ी भारी कृपा है। हम दुख तो नहीं मांग रहे कुंती की तरह, हम ये तो नहीं कह रहे भगवान मुझे दुख पर दुख देना, हमारी इतनी हिम्मत तो नहीं है। पर हम ये तो कह सकते हैं भगवान जिस परिस्थिति में आप हमें रखें उसको सहन करने की शक्ति दीजिए। शक्ति तो मांग सकते हैं। नेक्स्ट। राधे राधे गुरु माँ जी। राधे राधे बहुत राधे। शुक्राने। अच्छा जी हाँ, ये सुधा जी प्रश्न है गुरु माँ। हाँ, हर समय भगवान की स्मृति कैसे बनी रहे? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हर समय भगवान की स्थिति कैसे बनी रहे? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये मतलब कैसे याद रहे? जी जी। अच्छा, तो इसमें गुरु यही पक्का कराते हैं कि भगवान की स्मृति बनाने के लिए, देखिए माँ को कभी ऐसे करना पड़ता है कि मेरे बच्चे की स्मृति कैसे बनी रहे? बताइए, बच्चे की स्मृति कैसे बनी रहे, ये उसको अभ्यास करना पड़ता है माँ को? नहीं करना पड़ता। वो तो बच्चे को अपना मान लेती है, बच्चा मेरा है। ऐसे ही जब हम भगवान को अपना मान लेते हैं कि भगवान मेरे हैं और कोई मेरा है नहीं संसार में,
ये तो सब संबंध हैं, मिले हैं और एक दिन छूट जाएंगे, इनकी सेवा करनी है। पर अपने तो केवल भगवान है। तो जिससे हमारा प्रेम होता है, जिससे हमारा अपनापन होता है, उसकी स्मृति बनी रहती है। तो भगवान की स्मृति कैसे बनी रहे? अपनेपन से। भगवान ही मेरे हैं और भगवान हर समय मेरे साथ रहते हैं। जो व्यक्ति हर समय जो हमारे साथ हमेशा रहता है तो उससे हमारा प्रेम हो जाता है। तो हर समय हमारे साथ भगवान के रहने से हमारा भगवान से प्रेम हो जाता है। तो प्रेम से ही व्यक्ति याद रहता है। याद करिए, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो कैसे पति हर समय याद रहते थे? नहीं रहते थे? बच्चा नया नया छोटा छोटा होता है, घर में आता है बच्चा, तो माँ को हर समय बच्चा ही याद रहता है। क्यों? मेरा है ना। तो कैसे याद रहते हैं? भगवान की स्मृति कैसे बनी रहे? अपनेपन से। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, इसको पक्का करें। और जो भी काम करें, इसको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, जो भी काम करें भगवान के लिए करें। भगवान का ही सब कुछ है, यहाँ पूरा संसार ही भगवान का है। तो जो जितना हम भगवान से अपनापन करेंगे, उनको अपना मानेंगे। देखिए, विचार करिए, एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम संसार को अपना मानेंगे तो भगवान को अपना नहीं मान पाएंगे। ठीक? देखिए, एक टाइम में हम दो जनों को तो अपना नहीं मान सकते कि संसार को भी अपना माने और भगवान को भी अपना माने। मान सकते हैं? आप ये कह दिए घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, पति मेरे हैं, और साथ में हम कहें भगवान भी मेरे हैं। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हमारा क्यों नहीं अपनापन पक्का होता भगवान से? क्यों नहीं स्मृति बनी रहती? क्योंकि हम संसार को अपना मानते रहते। तो संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं, है ना। भगवान मेरे हैं। दो जनों से एक साथ मेरापन नहीं हो सकता। तो भगवान ही मेरे हैं, ऐसा जब हम पक्का करते हैं तो उनकी स्मृति बनी रहती है। और बराबर नाम जप करने की कोशिश करें, मंत्रा मशीन लगा के रखें। कुछ नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहें, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो बार बार भक्ति के द्वारा, नाम जप के द्वारा, और अपनापन केवल भगवान से करें। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है मेरा। लेकिन मीरा के पास तो सब कुछ था। वो तो चित्तौड़ की महारानी थी। चित्तौड़ उस समय राजपूतों की सबसे बड़ी वो थी, राजधानी थी, सबसे बड़ा वो था। बहुत राणा सांगा चित्तौड़ के थे, उसके ससुर थे वो। तो उसको तो किसी की कमी थी नहीं, पर उसको इतना प्रेम था भगवान से, इतना प्रेम था कि सब कुछ मिलने पर भी उसे भगवान ही प्यारे लगते थे। तो ऐसे हमें हम लोग तो मीरा तो नहीं है, पर हम जहाँ भी बैठे हैं, हम घर को, संसार को अपना ना माने, भगवान का माने। तो जिसको अपना मानते हैं तो विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, भजन के साथ साथ, सत्संग के साथ साथ अपना भी विचार करना चाहिए। मैं किसका हूँ? कौन मेरा है? कौन साथ निभाता है? कौन हर समय साथ रहता है? कौन मेरा है? एक दिन तो सब छूटेगा, इसको भी बार बार याद करना चाहिए। एक दिन सब छूटेगा, सब चीज़ छूटेगी। क्या चीज़ नहीं छूटेगी बताइए? अब हम लोग यहाँ मौन निवास पे रहते हैं, छूटेगा नहीं छूटेगा? एक दिन छूटेगा। तो जब इस चीज़ का विचार करते हैं कि छूटेगा, यहाँ रहने वाला नहीं है, भगवान ही अपने हैं, भगवान ही रहने वाले हैं, बस वो नहीं छूटेंगे और सब छूटेगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न। शुक्राने गुरु माँ। दूसरा प्रश्न है, राग द्वेष से ऊपर कैसे उठे? अच्छा, गुरु कहते हैं कि सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। जिससे सुख मिलता है उससे राग होता है, और जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष होता है। ठीक? जिससे सुख मिलता है उससे राग होता है, जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष होता है। तो जिससे सुख मिलेगा उससे राग होगा, और जिससे दुख मिलेगा उससे द्वेष होगा। और ये राग द्वेष जो है, ये हमारे अभिमान को बढ़ाते हैं। तो अगर हम अंदर में ये माने कि भगवान मेरे हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रेमी हैं, जितने भी हमारे घर के लोग हैं, देखिए घर वालों से ही हम राग द्वेष करते हैं।
जो हमारे अनुकूल चलेगा उससे राग, जो प्रतिकूल चलेगा उससे द्वेष। तो अगर हमारा राग द्वेष हो रहा है तो कोशिश करें उनमें भगवान देखें और अपने भाव को शुद्ध बनाएं। क्या करें? अपने भाव को शुद्ध बनाएं कि नहीं जिससे द्वेष हो रहा है। देखिए, पहले द्वेष को ख़त्म करना होगा। तो मुझे किसी से चिढ़ना कुढ़ना नहीं है। जैसे मानिए हमारी सास जो है घर में और बहू भी है। अब बहू को सास कुछ कुछ कहती रहती हैं क्योंकि काम सिखाना चाहती हैं और उसको लगता है कि मुझे टोकती हैं, तो बहू को सास से द्वेष होगा, पर उसको द्वेष नहीं करना है, उसको कहना है मुझे सिखा रही है। तो जब कोई भी संसार में, देखिए अपने मन से तो कोई नहीं चल रहा, सब भगवान की मर्ज़ी से चल रहे हैं। तो इसलिए किसी से चिढ़ना कुढ़ना नहीं है, किसी को बुरा करके नहीं देखना है। बुरा करके देखते हैं, गलत करके देखते हैं तो हमें द्वेष होता है। तो पहले द्वेष का त्याग करेंगे, फिर राग का। राग का त्याग करना भी और भी मुश्किल है। द्वेष का तो चलो फिर भी, द्वेष वाला तो फिर भी मन से हट जाता है। अब राग वाले को भी मन से निकाल देना है कि सब भगवान के हैं, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मालिक तो भगवान है, सबको भगवान के समर्पित कर देना है। राजा भरत की स्टोरी याद करें, उन्होंने हिरनी के बच्चे से राग कर लिया तो उनको 3 बार हिरन बनना पड़ा। तो मेरी गति क्या होगी? तो राग द्वेष जो है ये अभिमान को बढ़ाते हैं और ये द्वंद्व मोह है, ये आसानी से नहीं छूटते। बहुत भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरे मन में से राग द्वेष हटें, मेरा सबसे प्रेम हो, मेरा सब के लिए शुद्ध भाव हो। है ही भगवान, है ही भगवान, अम्मा जी ने पक्का कराया ना, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, पक्का करें। नेक्स्ट। जी गुरु माँ, नेक्स्ट प्रश्न है, अपने अंदर प्रेम की बहुत कमी महसूस होती है, छोटी छोटी बातों में भगवत भाव छूट जाता है, रिएक्ट कर जाते हैं। ये तो देखिए कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है ये। तो बताया कि इसमें जब हम देखते हैं कि अपने अंदर प्रेम की कमी महसूस होती है, तो प्रेम की कमी महसूस होना अच्छी बात है। जब हम ये कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत प्रेम है तो हमारा प्रेम घटता है। जब हम कहते हैं मेरे अंदर प्रेम कम है तो प्रेम बढ़ता है। अच्छा, अब ये बात आती है, देखिए कि हम रिएक्ट कर जाते हैं। अब जो रिएक्ट कर जाते हैं तो वो हमारा ईगो है ना, ईगो है, एकदम ईगो जो है पट से बोलता है। तो कल गुरु भगवान एक बहुत अच्छा दृष्टांत दे रहे थे कि जैसे देखिए हमारा ईगो है क्या चीज़, हमारा मन, हमारा ईगो है क्या चीज़। जैसे बताया कि हमारे पूरे शरीर में अनंत रोम है, तो हमारे एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, भगवान के एक एक रोम में हो। अब हमारी एक सृष्टि है, अर्थ एक सृष्टि है हमारी, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है भगवान के एक एक रोम में। तो अब भगवान कितने विराट हैं, कितने विराट हैं। और हम क्या चीज़ है, मैं क्या चीज़ हूँ, हमारी मैं क्या चीज़ है। अगर हम माइक्रो से मैक्रो की ओर जाएं, मानिए अर्थ से हम ऊपर उठें, है ना, थोड़ा सा ऊपर उठें तो हमें अपना शरीर छोटा नज़र आएगा, और ऊपर उठें तो और छोटा नज़र आएगा, फिर और ऊपर उठें तो हमारा शहर अलीगढ़ ही नज़र नहीं आएगा, और ऊपर उठें तो भारतवर्ष नज़र आएगा, फिर भारतवर्ष भी नज़र नहीं आएगा, फिर पूरी हमारी पृथ्वी नज़र आएगी, फिर और ऊपर उठें, ऊपर होते जाएं, ऊपर होते जाएं, ऊपर होते जाएं, पूरी स्पेस में जाते जाएं, माइक्रो से मैक्रो की ओर चलें तो क्या होता जाए, ख़त्म होता जाएगा सब कुछ। तो मैं तो कुछ है ही नहीं ना, हमारी मैं का कोई अस्तित्व नहीं, सारा अस्तित्व, सारी हस्ती परमात्मा की है। और हम अपने को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, कितनी हमारी मैं है ना। मैं से तो आदमी रिएक्ट करता है, मैं कुछ हूँ, मुझे ऐसे क्यों कह दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो हमारी मैं ही रिएक्ट कराती है बार बार। तो जब हम ये जान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ भैया, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ, धूल भी नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो कुछ है वो गुरु का दिया हुआ है, ज्ञान गुरु का दिया हुआ है, सब गुरु ने हमें दिया है। और हम सब भगवान के अस्तित्व से, हमारा अस्तित्व भी जो है वो भगवान से, और ज्ञान गुरु का दिया हुआ है, सारी समझ गुरु की दी हुई है।
तो गुरु के शुक्राने माने और भगवान को भगवान का ही सब कुछ है ऐसा मान के जितना चिंतन करेंगे, बार बार करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरे अंदर प्रेम की बहुत कमी, मैं क्या करूं। और जिसका संग करते हैं, देखिए है ना, जिसका संग करेंगे उसके गुण हमारे अंदर आएंगे। तो जितना भगवान के साथ बैठेंगी, नाम जप करेंगे, भगवान का संग करेंगे, गुरु का संग करेंगे, गुरु की वाणी सुनेंगे, तो एज द कंपनी सो द कलर। तो भगवान के संग में बैठेंगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा, भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो हमारे अंदर प्रेम आएगा, है ना। भगवान के प्रेम से तो हमारे अंदर प्रेम आएगा, प्रेम आएगा तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, मैं खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट। जी गुरुमा, गुरु भगवान ने समझाया कि परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल नहीं होती है। हमारा मन तय कर लेता है कि परिस्थिति अनुकूल अथवा प्रतिकूल है। कैसे ऐसा भाव बने कि हर परिस्थिति भगवान की बनाई हुई है, इसलिए अच्छी होगी। तो गुरु ये कहते हैं, देखिए कि जितनी भगवान ने जो परिस्थिति भेजी है वो हमारे कर्मों के हिसाब से बहुत कम दी है। सच्ची बात है या झूठी? भगवान ने जो परिस्थिति भेजी है वो हमारे कर्मों के हिसाब से बहुत कम है। हम इतने अच्छे नहीं हैं जितना लोग हमें अच्छा समझते हैं, और हम उससे ज़्यादा बुरे हैं, हमारे अंदर उससे ज़्यादा बुराई है जितना बुरा लोग हमें समझते हैं। तो जो भी जो मतलब भगवान जो है वो हमें बहुत कम में हमारे दुखों को काट रहे हैं, बहुत कम। तो इसलिए भगवान की बहुत कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है, बहुत शुक्राने हैं, वो हमारी परिस्थिति को बहुत कम में काट रहे हैं। इसलिए जो भी परिस्थिति आई है वो भगवान की तरफ से आई है और ये हमारा उद्धार करने के लिए आई है। परिस्थिति हमारी स्थिति बनाने के लिए आई है, हमें ऊपर उठाने के लिए आई है, हमें सिखाने के लिए आई है, हमें शुद्ध बनाने के लिए आई है, हमारा प्रेम बढ़ाने के लिए आई है। तो हर परिस्थिति जो है वो भगवान की तरफ से आई है। और देखिए हमारे कर्मों के अनुसार आई, हमारे जैसे जैसे कर्म थे उसके अनुसार आई है। हर परिस्थिति एक लर्निंग लेसन। लर्न, ग्रो एंड मार्च अहेड। सीखें, उठें और आगे बढ़ें। तो सीखते जाएंगे तो वो चीज़ बार बार नहीं आएगी। जैसे हम जवाब दे जाते हैं, बार बार जवाब दे जाते हैं, बार बार दूसरों की बात काट जाते हैं, बार बार अपने कर्म को भूल जाते हैं, अपनी सेवा में गलती कर जाते हैं। जब वो गलती ख़त्म हो जाएगी तो परिस्थिति भी नहीं आएगी। नेक्स्ट। बहुत शुक्राने, बहुत सुंदर आंसर है गुरु माँ। अब एक प्रश्न और है। अपने वालों से पहले कोई बात या घटना हो गई है और उसको भुला दिया है, उनसे कोई द्वेष भाव भी नहीं है, घटना की चर्चा भी नहीं करते हैं, फिर भी कभी कभी ये बात याद आ जाती है, क्यों आती है? कोई बात नहीं, सबको आ जाती है। देखिए जब मन दुखी होता है तो पुरानी दुख भरी बातों को याद करता है, आदत है, मन की आदत है। उनसे द्वेष भी नहीं है, उसको भुला भी दिया, पर फिर भी कभी कभी याद आ जाती है। कोई बात नहीं, जब मन को दुखी होगा मन, तो पुरानी बेकार की बातों को जो गड़े मुर्दे उखाड़ेगा, ये मन की आदत होती है। और जब मन खुश होगा तो कभी नहीं याद करेगा। तो कभी आ जाती है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, भगवान का शुक्राना मान लीजिए, भगवान को याद कर लीजिए और गुरु का शुक्राना मान लीजिए। शुक्राना मानने से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो कभी कभी याद आ जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सभी को आ जाती है, मन है ना ये, तो मन की आदत होती है पुरानी बातों को वो रखे रहता है। या तो देखिए हम इतने पक्का हो जाए हमारा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, इतना पक्का हो जाए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो अब हमारा इतना तो पक्का हुआ नहीं है। तो कोई बात नहीं, आ जाती है तो उसको इग्नोर करें और ध्यान ना दें उसकी तरफ। प्रश्न है, भगवान जी जीवन में किसी प्रेमी का देखा कि जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो उसको लेने साक्षात गुरु भगवान आए। तो इधर भी बहुत तड़प होती है कि जब इस जीवन का अंत हो तो गुरु भगवान ही लेने आए। इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? तो गुरु भगवान को क्यों बुलाते हैं? गुरु भगवान ने तो हमारा संबंध भगवान से बना दिया। ठीक है, गुरु ने किससे संबंध बनाया, अपने से या भगवान से? गुरु ने संबंध भगवान जी से संबंध बनाया ना। तो गुरु ने जब हमारा संबंध भगवान से बना दिया तो भगवान को याद करें और ये अंदर में संकल्प रखें कि अंत समय में मुझे भगवान लेने आएंगे, भगवान याद रहे।
और फिर दूसरी बात है, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हम गुरु और भगवान को एक मानते हैं कि गुरु और भगवान एक हैं। तो फिर हमें मतलब गुरु आएंगे लेने, कैसे आएंगे? गुरु हमें भगवान याद दिला देंगे। मुझे गुरु लेने आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? गुरु हमें भगवान की स्मृति करा देंगे, है ना। गुरु ही तो याद दिलाते हैं भगवान की। हमने सत्संग हमने गुरु से सुना तो उनके द्वारा हमें भगवान की स्मृति बनी रहती है। तो गुरु को कष्ट मत दीजिए, हमारा गुरु से प्रेम होगा तो वो ज़रूर भगवान की याद हमें दिला देंगे। नेक्स्ट प्रश्न। गुरु भगवान जी, लक्ष्य में दृढ़ता कैसे आए? एक नियम, एक निष्ठा को कैसे उतारे जीवन में? देखिए, लक्ष्य में दृढ़ता के लिए दो वो हैं लक्ष्य हमारे, या तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, या मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं है। तो दोनों में देखिए, अगर आपको ये पक्का है कि मैं स्त्री हूँ या नहीं, और हर एक को पक्का होता है मैं पुरुष हूँ, तो हमने निश्चय एक बार हमें पता है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। तो ऐसी जब हमें अपने जीवन का तो पता नहीं, भाई मैं अपने माता पिता से कैसे पैदा हुआ, पता है या नहीं, देखा है आपने, पर बता दिया सबने, ये तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा है, हमने मान लिया। तो ऐसे ही जब गुरु ने हमें बता दिया कि तुम भगवान से आए हो, तुम भगवान के ही हो, तो हम मान लेना गुरु की बात कि मैं भगवान का ही हूँ। और पहले भी बताया था ये बात अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम संसार को अपना मानेंगे तो भगवान को अपना नहीं मान पाएंगे। तो संसार को अपना ना मान के भगवान को अपना मानना है। अब हम कहें घर भी मेरा है, पति भी मेरे हैं, बच्चे भी मेरे हैं, पैसा भी मेरा, भगवान भी मेरे, तो एक ही जगह मेरापन होगा। मेरापन हमें भगवान से करना है। तो जब हम भगवान से मेरापन करते हैं तो हमारा लक्ष्य मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये दृढ़ होता है। यही तो हमारा लक्ष्य है कि भगवान से प्रेम हो जाए। और प्रेम कैसे होता है? प्रेम अपनेपन से होता है। फिर जप, ध्यान, सत्संग, श्रवण, मनन, पठन, पाठन, सेवा, सब उनके लिए करें तो हमारे लक्ष्य की दृढ़ता आती जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, एक नियम एक निष्ठा कैसे हो, ये और देख लीजिए, एक नियम और एक निष्ठा कैसे हो। तो बताया गुरु ने, एक मंत्र, एक माला, एक गुरु, एक इष्ट, ये एक ही रहने चाहिए, ये बदलने नहीं चाहिए। और इनको अगर हम नियम से करेंगे, नियम से ही प्रेम होता है और नियम से ही निष्ठा पक्की होती है ना। नियम से ही निष्ठा पक्की होती है। तो नियम पालन करने से हमारा एक ही नियम कि रोज़ हम इतनी माला करेंगे, इतने गीता के श्लोक पढ़ेंगे, या इतना भागवत जी का पढ़ेंगे, इतने उसके भागवत जी के अध्याय पढ़ेंगे। तो ऐसे हमने कुछ नियम बना लिए। अब उन नियमों को थोड़ा ऐसे रखें कि जितना हम कर पाएँ उतना नियम निभाएं। ये तो फिर गिल्टी फीलिंग आती है। तो ये पक्का करना है, मैं एक ही गुरु, एक ही मंत्र, एक ही माला टूट जाए तो बदल लीजिए, एक ही इष्ट, ये सब एक रहने चाहिए। ये बुलंदशहर से है। सासू जी के शरीर में 5 साल से प्रॉब्लम चल रही है। गुरु कृपा से उन्हें समझाते हैं, पर हर दिन नई प्रॉब्लम और शरीर की बातें करने से इरिटेशन होती है। ऊंची आवाज़ में बोल जाते हैं, क्या करें? ये बुलंदशहर का प्रश्न है। तो कहा कि बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं। तो बूढ़े लोगों को ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए। जैसे हमारी मदर यहाँ आई हुई थी, तो मैंने देखा वो 90 साल के करीब की हैं। तो मैंने देखा उनको जब भी को समझाओ तो वो नहीं समझती थी और फिर इरिटेशन होती थी। तो बूढ़े लोगों को कभी समझाना नहीं चाहिए, उनको सिर्फ प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको प्रेम की ज़रूरत होती है, तो उन्हें समझाएं कभी ना, उनको बिल्कुल ना समझाएं। उनको गीता सुनाएं, भागवत सुनाएं, भजन सुनाएं, नाम जप करें उनके साथ। उनको प्रेम की ज़रूरत है और आपकी सेवा की ज़रूरत है। आपके समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे नहीं समझेंगे। इस एज में हर एक व्यक्ति को प्रेम चाहिए होता है। माँ, भक्तों के चरित्र में आता है कि वे भगवान के लिए रोते हैं और उनका तो भगवान से अपनापन होता है, फिर वे रोते क्यों हैं? ये प्रश्न। अच्छा, जब हमारा बहुत प्रेम होता है, अपनापन होता है, हमारा बेटा जो है अमेरिका चला जाए और हमें पता चल जाए कि वो मतलब अब वापस नहीं आएगा, तो हम रोएंगे उसके लिए? नहीं रोएंगे? रोएंगे। क्यों? वो तो हमारा अपना है, क्यों रो रहे? तो गोपियाँ भगवान के विरह में कितना रोती थी। तो
तो विरह में रोना आता है, प्रेम में रोना आता है, अपनेपन से रोना आता है, और रोना तो बड़े भाग्यशाली को आता है। जैसे जब ध्यान करते हैं तो कहते हैं अमृत रस टपकता है, जो लोग ध्यान करते हैं, तो ऐसे ही जो ये आंसू आते हैं ये अमृत रस है भक्तों का। बड़ी मुश्किल से किसी प्रेमी भक्त के जो निरंतर नाम जप करता रहता है, निरंतर भगवान में मन लगाए रहता है, उसके आंसू आते हैं, और ये आंसू बहुत शांति देते हैं, बहुत खुशी देते हैं। तो भगवान के लिए एक दो आंसू भी टपक जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बड़े भाग्य की बात है, बड़े प्रेम की बात है कि हमें भगवान की याद में रोना आता है। नेक्स्ट। हाँ जी, गुरु भगवान जी की कृपा से एक अभ्यास का संकल्प लिया है कि किसी के प्रति भी गलत भाव ना आए, और आ जाए तो फिर क्या करें? शुद्ध भाव कर लें। अगर गलत भाव आ जाए तो शुद्ध भाव कर लें कि नहीं, मुझे किसी के लिए गलत भाव नहीं रखना है, क्योंकि सब रूप में भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। और गलत भाव हम किसी के लिए रखेंगे तो हमारा मन खराब होगा, उसके अंदर भी बुराई की स्थापना होगी और वो भी खराब बनेगी। तो मुझे किसी के लिए गलत भाव नहीं रखना है। बार बार अपने भाव को संभालें और पक्का करें कि सब रूप में गुरु है, सब रूप में भगवान है, और भगवान को पुकारें, हे नाथ मेरे भाव की रक्षा करिए। और जब हम किसी बात के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में लकीरें पड़ जाती हैं, ठीक। तो ऐसे हम किसी के लिए भी बुरा ना सोचें। तो जब बुरा नहीं सोचेंगे तो फिर बुराई की बातें नहीं आएंगी, किसी को बुरा ना समझें। और जिसके बारे में देखते हैं हमारा भाव खराब हो जाता है तो उसको बारे में ये समझें कि उसके वो जो हमने धारणा बनाई है उसके बारे में, वो उसको ख़त्म कर दें, और ये धारणा बनाएं ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सब भगवान के रूप हैं, इसलिए सब बहुत अच्छे हैं। एक प्रश्न और है बस आपका, सुधा जी करिए जल्दी से। जी गुरु माँ, भगवान जी की कृपा से नाम जप करते समय भगवान की लीलाओं का चिंतन करें, या मुख से नाम ले रहे हैं उस पर ध्यान रखें, या सांसों पर ध्यान रखते हुए नाम जप करें? देखिए, भगवान की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, नाम जब भी करते जाए भगवान की लीलाओं, जैसे गोवर्धन लीला है उसका चिंतन कर सकते हैं, जैसे ओखल बंदन लीला है उसका चिंतन कर सकते हैं, अघासुर लीला है उसका चिंतन कर सकते हैं। और हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, इसका चिंतन कर सकते हैं, और साथ में जप भी कर सकते हैं। साथ साथ में हम थोड़ा जप करें, थोड़ा लीला चिंतन करें। और फिर उन्होंने दूसरा पूछा है कि हम जप करते हुए जप पर ध्यान रखें और जप को सुनते भी रहें। ये बहुत आसान है और ये करना भी चाहिए। जप पर ध्यान रखें और ये पहले भगवान से अपनापन करें, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और फिर जप करें और साथ में अपनापन बार बार पक्का करते रहें। हे नाथ आपको भूलूं नहीं, प्रार्थना भी करते रहें, जप भी करते रहें, और जो हम जप कर रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, उनको कानों से सुनते भी रहें। जब कानों से हम उनको सुनते हैं और जप भी करते हैं, और भगवान की स्मृति, भगवान का रूप, नाम और रूप दो ही तो है संसार, नाम और रूप। अब भगवान का नाम और रूप पक्का करते जाते हैं तो हमारा संसार का नाम रूप मिटता जाता है। इस तरह से हमारा नाम रूप मिट जाएगा और भगवान में हमारी स्थिति बनती जाएगी। तो दो लीला चिंतन कर सकते हैं और साथ में जप को बोलें भी और सुने भी। और सांसों पे ध्यान करना जप के समय थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे मुश्किल लगता है। तो अब बाकी आप करना चाहें तो करिए। अच्छा, एक प्रश्न लास्ट में ग्वालियर से आया है, किसी ने पूछा है कि जनवरी 2019 में उनके ससुर जी का शरीर शांत हो गया। देखिए कितना दुख है संसार में, इससे हम समझ पाएंगे। उनके ससुर का शरीर शांत हुआ, उसके 4 महीने बाद 20 साल के बेटे का शरीर शांत हुआ। फिर पति और रिश्तेदारों ने कहा, फिर से कंसीव किया बहुत मुश्किल से, और जब 7 महीने की प्रेगनेंसी थी तब पति का भी शरीर शांत हो गया। पहले ससुर का हुआ, फिर बेटे का हुआ, और फिर पति का भी हो गया। अब उनके घर में उनकी सासू माँ है, उनकी बेटी है 20 साल की, और 6 महीने का बेटा है। गांव में थोड़े खेती साझे की है, पर ससुराल वाले कोई सपोर्ट नहीं करते। तो सत्संग में आती हैं, तो जब स्वाध्याय ठाकुर जी की सेवा करती हूँ पर मन में शांति नहीं। अब देखिए इतनी कठिन परिस्थिति है, इनकी प्रारब्ध इतनी कठिन है,
तो हम सब लोग इनके लिए प्रे करेंगे कि इनको शांति मिले। हम सब लोग आपके लिए प्रे करेंगे कि आपको मन में शांति मिले। पर ऐसी परिस्थिति में हमें सिर्फ समर्पण करना होता है कि भगवान मैं तो आपके आश्रय से हूँ, आप जैसे रखें। देखिए कुछ पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। भगवान आप जैसे रखें, जिस तरह रखें, मैं तो आपकी समर्पित हूँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, हार पड़ी हो स्वामी के द्वारे। तो जब वो बार बार समर्पण करेंगी, बार बार अपने को भगवान का समझेंगी, तो भगवान ने कहा समर्पित भक्त का योगक्षेम मैं वाहन करता हूँ। तो भगवान उनका योगक्षेम, समर्पित होंगी तो भगवान अपने समर्पित भक्त का योगक्षेम वाहन करते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान के शुक्राने।